हेलो एवरीवन, दिस इज़ नूर फ्रॉम वन मैन शो और आज हम करने वाले हैं सिमिलैरिटी चैप्टर का स्टैंडर्ड 10th का 1.4। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा, हम शुरुआत करने वाले हैं सिमिलैरिटी के आखिरी प्रैक्टिस सेट की विच इज़ 1.4। और उससे पहले एक छोटा सा थ्योरम है जो हम लोग देख लेते हैं। देखिए वो थ्योरम क्या है कि थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, मतलब यहाँ पर पहले से ही दो ट्राइंगल्स है जो सिमिलर है तो उनके एरिया के रेशो किस चीज़ के इक्वल होते हैं वो है इस बारे में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गिवन में होगा कि दो ट्राइंगल्स जो है वो दोनों ट्राइंगल पहले से सिमिलर हैं। यहाँ पर मैंने दो ट्राइंगल लिए हैं, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। और यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि इन ट्राइंगल ABC एंड PQR, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। और अगर इस तरह से ये गिवन में दिया हुआ है तो मैं इसका कंक्लूजन ये लिख सकता हूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू आइदर AB का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर और BC का स्क्वायर अपॉन QR का स्क्वायर और AC का स्क्वायर अपॉन PR का स्क्वायर। किसी भी एक 1 to 1 इसकी साइड के रेशो के स्क्वायर के बराबर होगा। ये है क्या? थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। और हमारा प्रैक्टिस सेट 1.4 पूरा का पूरा इसी के ऊपर डिपेंड है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, द 1.4 का पहला क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इज 3:5। और मुझे पता करना है कि एरिया का रेशो क्या होगा उनके ट्राइंगल्स का। तो यहां पर सबसे पहले हम लेट करेंगे कि लेट टू ट्राइंगल्स आर ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2। उसके बाद में एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर S1 एंड S2। तो हेंस गिवन में मेरे पास क्या दिया हुआ है कि ट्राइंगल 1 इज सिमिलर टू ट्राइंगल 2 एंड साइड 1 रेशो साइड 2 इज इक्वल टू 3:5। अब मुझे फाइंड करना है ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल 1, मुझे फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल 2। तो अब सॉल्यूशन में क्या करूंगा, सबसे पहले लिखूंगा कि ट्राइंगल 1 इज सिमिलर टू ट्राइंगल 2। और ये कहाँ से आया? ये है दोस्तों गिवन, ये है गिवन। और अगर इस तरह से दो ट्राइंगल बराबर आ जाते हैं, सिमिलर आ जाते हैं, तो आई कैन राइट दिस, आई कैन राइट एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 इज इक्वल टू S1 का स्क्वायर अपॉन S2 का स्क्वायर। और यहाँ मैं क्या लिखूंगा? यहाँ मैं लिखूंगा बाय द थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। यहाँ मैं लिखूंगा बाय द थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ इक्वल ट्राइंगल। इसे लिखना भूलना नहीं है, इट कैरीज मार्क। अगर आप ना लिखो तो इसके मार्क कट सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट क्या होगा? अब मैं लिखूंगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 इज इक्वल टू S1 इज 3:5, S2 इज 5। तो दोनों का स्क्वायर ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 25 हो गया। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 रेशो एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 इज इक्वल टू 9:25। यही हमें पता करना था। तो अब आप क्या करना है, आपको लेना है इसका एक स्क्रीनशॉट। प्लीज एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आखिर में है क्या, ABC इज सिमिलर टू PQR एंड AB रेशो PQ इज 2:3, देन फिल इन द ब्लैंक्स। अगर क्योंकि ये दोनों सिमिलर है तो इनके एरिया का रेशो जो होगा इनके किसी भी साइड के स्क्वायर के बराबर होगा बाय द थ्योरम ऑफ सिमिलर ट्राइंगल एट देयर एरिया। तो क्या है ये? एट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। अगर ये AB का स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों PQ का स्क्वायर। और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। उसी तरह 3 का होगा 9। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। आपके बोर्ड्स एग्जाम में 1 मार्क के लिए ऐसे कई सारे क्वेश्चन आते हैं जो आपको करना होगा। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 3, देखिए ये क्या है, इफ ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू PQR। दिया हुआ है कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है? सिमिलर है। ABC कितना है? 80, एरिया ऑफ PQR कितना है? 125, देन फिल इन द ब्लैंक्स। तो क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स के बारे में हो रही है बात, तो इनका जो रेशो होगा इनके एरिया का ही होगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQ
आर। अब अगर ये 80 है और ये 125 है तो मैं इसकी जगह पर ए बी का स्क्वायर और पी क्यू का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये होगा 80/125 और जैसे ही मैं इनका स्क्वायर रूट करूँगा तो ये हो जाएगा √80/√125। तो √80 हकीकत में होता कितना है? √80 इज़ नथिंग बट 16 × 5 अंडर रूट। इसका मतलब ये 16 बाहर आ जाएगा, 4√5 बचेगा, राइट। और ये देखिए √25 कितना हो जाएगा? √125 हो जाएगा अंडर रूट 25 × 5, मतलब यहाँ से 5 बाहर आएगा, 25 का 5, जैसे कि यहाँ 16 का 4 बाहर आया, यहाँ 25 का 5 बाहर आएगा और अंदर बचेगा √5। तो इसको हमें 80 को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 4√5 अपॉन, इसे लिखा जा सकता है 5√5। तो यहाँ पर ये √5 और √5 कट हो जाएगा और बचेगा 4/5। इसका मतलब AP/PQ कितना आने वाला है? 4√5। तो दोस्तों आपको अब क्या करना है, फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है। प्लीज़ एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, ज़रा देख लीजिए। इट इज़ ट्राइंगल LMN सिमिलर टू ट्राइंगल PQR और एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि 9 × एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू 16 × एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN। इफ QR इज 20 देन फाइंड MN। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? गिवन में व्हाट वी हैव हियर, वी हैव दैट ट्राइंगल LMN इज डायरेक्टली सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। इसके अलावा एक स्टेटमेंट दिया हुआ है जो मैं नहीं लिखना चाहता, और मेरे पास यहाँ पर QR दिया हुआ है विच इज़ 20। आई हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना है हमें फाइंड करना है कि MN कितना है, ठीक है। तो क्योंकि देखिए हमारे पास LMN और PQR दोनों भी सिमिलर है तो हम वो चीज़ कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम लेंगे ये स्टेटमेंट। देखिए ये स्टेटमेंट क्या है, सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं एक स्टेटमेंट लूँगा कि 9 × एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR जो कि गिवन में है इज इक्वल टू 16 × एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस एरिया ऑफ PQR को मैं इधर ही रखता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, और वहाँ से एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN को मैं इस तरफ ले लूँगा, तो ये इसके नीचे आ जाएगा डिवीजन में LMN, ठीक है। और वहाँ पर पहले से था 16, मैंने इस 9 को अगर वहाँ भेज दूँ तो ये हो जाएगा 9। इसको मैं कहूँगा इक्वेशन नंबर 1। ये गिवन था तो यहाँ लिख देंगे गिवन। अब मैं मेरा काम करूँगा जो मैं हर क्वेश्चन में करता हूँ कि बिकॉज ट्राइंगल LMN इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, और ये क्या है? ये है गिवन, और इसलिए मैं लिख सकता हूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN इज इक्वल टू QR का स्क्वायर अपॉन, मुझे फाइंड क्या करना है? MN, QR और MN, यस। तो MN का स्क्वायर इसके बराबर होगा। ये कहाँ से आया? ये बाय द थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है। अब क्या करना है हमें? अब वैल्यू पुट करनी है। देखिए PQR अपॉन LMN कितना है? 16/9, तो इसकी जगह डालेंगे 16/9। QR का स्क्वायर, QR इज गिवन 20, तो ये हो जाएगा 20, और MN के स्क्वायर की जगह मैं लिखूंगा MN का स्क्वायर, ठीक है। या मैं चाहूँ पहले तो QR के स्क्वायर की जगह ये 20 का स्क्वायर होगा, ओके। चलिए अब मैं क्या करूँगा, इसे लिखूंगा बाय इक्वेशन 1। अब ज़रा इसे गौर से देखिए, ये हर चीज़ स्क्वायर में है। 16 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है 4 का, 9 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है 3 का, 20 का स्क्वायर तो दिया हुआ है, और MN का भी स्क्वायर दिया हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, इसका स्क्वायर रूट ले लूँगा। 16 का हो जाएगा 4, 3 का हो जाएगा 9 का हो जाएगा 3, 20 का स्क्वायर की जगह हो जाएगा 20, और MN के स्क्वायर की जगह हो जाएगा MN। अब मुझे करना क्या है, MN को इधर लेना है और 4/3 को उधर। तो मैं MN को इधर ले लूँगा क्योंकि ये डिवीजन में है, तो ये ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, वहाँ पर पहले से है 20, और 4/3 को जब मैं उधर भेजूँगा ये हो जाएगा 3/4।
तो 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। इसका मतलब ये हुआ 5 into 3। देयरफॉर मेरा mn देखिए कितना हो जा रहा है दोस्तों, 5 3 ज़ा 15। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले आप फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज़। तो दोस्तों अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ हमारी लास्ट वाली प्रैक्टिस सेट, दैट इज 1.4। देखिए ये क्या है, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर गिवन विच आर 225 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। इफ साइड ऑफ अ स्मॉलर ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर देन फाइंड द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द बिगर ट्राइंगल। दो ट्राइंगल है, एक बड़ा है एक छोटा है, दोनों भी सिमिलर है, दोनों के एरियाज दिए हुए हैं और एक की साइड दी हुई है जो 12 सेंटीमीटर है, मुझे दूसरे की छोटे वाले की बड़े वाले की साइड पता करनी है। तो यहां पर सबसे पहले हम करेंगे लेट triangle 1 and triangle 2 are two triangles। सबसे पहले ये कह देते हैं कि ये दोनों दो ट्राइंगल है और उसके अलावा ट्राइंगल 1 इज बिगर देन ट्राइंगल 2। ट्राइंगल 1 जो है वो बड़ा वाला ट्राइंगल है, राइट। उसके बाद में S1 एंड S2 आर देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। ये इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स है, ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल्स की। अभी मैंने बताया नहीं सिमिलर है, अब मैं यहाँ गिवन में लिखूंगा वो चीज़ें। गिवन में मैं क्या लिखूंगा कि ट्राइंगल 1 इज सिमिलर टू ट्राइंगल 2, ये एक चीज़ दी हुई है। उसके अलावा देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 दिया हुआ है, कितना है 225, बड़ा वाला ये हमने कंसीडर किया है तो बड़े वाले का 225 लिखेंगे स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 छोटा अपने आप ही हो जाएगा क्योंकि बड़ा वाला ये कंसिडर किया हुआ है, तो ये भी है स्क्वायर सेंटीमीटर। इसके अलावा स्मॉलर ट्राइंगल का साइड दिया हुआ है, तो स्मॉलर कौन सा है S2, बड़ा वाला S1 है, तो S2 इज गिवन विच इज हाउ मच, विच इज 12 सेंटीमीटर। तो बड़े वाले का हमें देन फाइंड द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द बिगर ट्राइंगल जो कि क्या है S1। टू फाइंड में क्या आएगा, टू फाइंड में आएगा दोस्तों S1। अब यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन चालू करते हैं, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिखूंगा ट्राइंगल 1 इज सिमिलर टू ट्राइंगल 2 और ये क्या है, ये डेटा है गिवन, ये डेटा है गिवन। अब मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 इज इक्वल टू S1 का स्क्वायर अपॉन S2 का स्क्वायर। और यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, बाय द थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ, बाय द थ्योरम ऑफ रेशियो ऑफ एरिया, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ये लिखना ज़रूरी है, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ क्योंकि ये ज़रूरी है, इसके मार्क्स कटेंगे। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 कितना दिया हुआ है 225, तो यहाँ लिखूंगा मैं 225। एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 इज 81 गिवन। S1 का स्क्वायर, मुझे S1 ही पता करना है तो इसकी जगह S1 का स्क्वायर ही लिखूंगा और S2 का स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ पर 12 का स्क्वायर। अब ज़रा गौर से देखिए, ये पूरा स्टेटमेंट जो है ये सब स्क्वायर में है। 225 15 का स्क्वायर है, 81 9 का स्क्वायर है, S1 का स्क्वायर दिया हुआ है, 12 का स्क्वायर दिया है। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ये हो जाए, उससे लिखने की ज़रूरत नहीं है। 225 को हम लिखेंगे 15, 81 को लिखेंगे 9, S1 के स्क्वायर की जगह S1 और 12 के स्क्वायर की जगह 12। अब इस 12 को मुझे यहाँ भेजना है, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 12, क्योंकि ये यहाँ पर डिवीजन में था, यह आएगा मल्टीप्लिकेशन में आएगा, पहले से यहाँ पीछे 9 है और यहाँ पर S1। 3 का टेबल, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। हैंस S1 इज इक्वल टू 5 इंटू 4 एंड हैंस S1 इज इक्वल टू 5 4 ज़ा 20। क्योंकि इसका एरिया स्क्वायर सेंटीमीटर में दिया हुआ था, इसलिए इसकी जो साइड होगी वो होगी 20 सेंटीमीटर और इट वाज अ वर्ड प्रॉब्लम। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ बिगर साइड या लेंथ ऑफ साइड ऑफ बिगर ट्राइंगल, लेंथ ऑफ साइड ऑफ बिगर ट्राइंगल इज कितना सेंटीमीटर, इज
20 सेंटीमीटर। तो ये हो गया है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहां पर दिया हुआ है ट्राइंगल ABC एंड DEF में ये दोनों भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो गिवन में क्या आएगा, गिवन में आएगा कि ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF आर इक्विलेटरल ट्राइंगल, लिटरल ट्राइंगल्स। समझ रहे हैं आप लोग। अब और ABC अपॉन DEF, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF दिया हुआ है 1:2, 1/2। ठीक है, मुझे AB भी दिया हुआ है। यहाँ पर AB कितना दिया हुआ है 4, और मुझे 2 फाइंड में क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड DE। ठीक है, तो यहाँ से हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ यहाँ पर कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल आर सिमिलर, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। सारे के सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल सिमिलर होते हैं क्योंकि उनके सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं। तो बाय बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी वो सारे सिमिलर होते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू AB का स्क्वायर अपॉन DE का स्क्वायर। राइट, DE ही मुझे पता करना है। और यहाँ पर वापस से हम वही लिखेंगे कि बाय द थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब वैल्यू पुट करनी है। ABC अपॉन DEF दिया हुआ है 1/2, AB का स्क्वायर, क्योंकि AB दिया हुआ है तो मैं यहाँ लिखूंगा 4 का स्क्वायर, और DE के स्क्वायर की जगह DE का स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है, DE के स्क्वायर को मैं यहाँ भेजूंगा, 1 से मल्टीप्लाई होकर वो हो जाएगा DE का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर इज 16 इंटू ये 2 ऊपर जाएगा इस तरह से। राइट, तो ये क्या हो गया 16 इंटू 2, और ये है DE का स्क्वायर। देयरफॉर अगर मैं DE का स्क्वायर हटाता हूँ तो ये रूट के अंदर चला जाएगा 16 इंटू 2। तो ये 16 जब बाहर आएगा तो मेरा DE होगा 4√2। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है, इसके बाद में हम आखिरी क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों अब हम करने वाले हैं सिमिलरिटी प्रैक्टिस सेट 1.4 का आखिरी सम, और इस चैप्टर का भी। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि इन फिगर सेगमेंट PQ इज सिमिलर टू DE, और एरिया ऑफ ट्राइंगल PQF, मतलब कि ये छोटे वाले ट्राइंगल का जो एरिया है वो कुछ दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 20। ठीक है, और PF, ये जो PF है इज इक्वल टू DP, ये दिया हुआ है 2DP। ओके, देन फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DPQE, मतलब इस बॉक्स का एरिया मुझे पता करना है बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। देखिए मुझे छोटे वाले का एरिया पता है, इस छोटे ट्राइंगल का। अगर मैं बड़े ट्राइंगल का एरिया पता कर लूँ और फिर मैं अगर बड़े ट्राइंगल में से इस छोटे ट्राइंगल को माइनस कर दूँ तो मुझे इसका पता चल जाएगा, इसका एरिया पता चल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे इसने किया है बिल्कुल वैसे करना है, एग्जाम में भी आपको इसी तरह से बॉक्सेस बनाकर करना है। यहाँ पर दिया हुआ है कि गिवन में एरिया ऑफ ट्राइंगल PQF इज इक्वल टू 20, PF, ये जो PF है ये है 2DP, ये कितना है 2 टाइम ऑफ DP। तो मैं क्या कंसिडर करता हूं कि ये DP कितना है, x है, और PF अगर ये x और ये 2x, तो दोनों को मिलाऊंगा तो कितना हो जाएगा भाई 3x। इसका मतलब DF इज इक्वल टू DP प्लस PF, मतलब कि x प्लस 2x यानी कि 3x। अब देखिए इन ट्राइंगल FDE एंड ट्राइंगल FPQ, FDE बड़ा वाला और FPQ छोटे वाले के अंदर, क्योंकि ये दो लाइंस आर पैरेलल, तो मैं बोल सकता हूं FDE इज इक्वल टू FPQ।
टू ट्राइंगल एफ पी क्यू। कहाँ से आया ये है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। उसी तरह से एफ डी, उसी तरह से एफ ई डी इज इक्वल टू एफ क्यू पी, एंगल एफ क्यू पी, ये भी है करस्पॉन्डिंग एंगल। तो दो, अगर ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया और ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, तो मैं कह सकता हूँ बाय एंगल टेस्ट दोनों भी जो है वो सिमिलर है, राइट। अब इनकी साइड ले लेते हैं, एक की है पी एफ और एक की है डी एफ। तो हमने जो टेस्ट याद किया था, जो हमने अभी थ्योरम किया था, उस थ्योरम के मुताबिक मैं लिख सकता हूँ एफ डी ई अपॉन एफ पी क्यू। एफ डी ई में एफ डी और इसके अंदर या डी एफ और इसका वाला छोटा वाला पी एफ। तो बड़ा वाला डी एफ कितना आया था भैया 3 और पी एफ कितना था 2। तो 3x² अपॉन 2x², x कट जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, तो ये हो गया 9/4। अब अगर मैं इस एफ पी क्यू को उधर भेज दूँ तो ये इस तरह से होगा, एफ डी इज इक्वल टू 9/4 इंटू एरिया ऑफ एफ पी क्यू। अगर एफ पी क्यू को मैं इधर भेज दूँ तो राइट। अब देखते हैं एरिया ऑफ एफ पी क्यू दिया हुआ है कितना है, 20 है, ठीक है। अब देखते हैं कितना होगा, ये होगा 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 9 5 ज़ा 45 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो भैया एरिया ऑफ एफ डी कितना आ गया बड़े वाले का 45, और मैंने क्या कहा था, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करेंगे हमारा काम हो जाएगा। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डी पी क्यू ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ एफ डी ई विच इज़ 45 माइनस एरिया ऑफ एफ पी क्यू विच इज़ 25। इसका मेरा मतलब मेरा आंसर आएगा 20 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। तो दोस्तों ये था आखिरी क्वेश्चन सिमिलैरिटी का और प्रैक्टिस सेट 1.4 का। इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं आशा करता हूँ आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं, और अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।